सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंटरप्रेन्योर इस वर्ड को सुनते सार ही आपके माइंड में बड़े बड़े लोगों के नाम आ जाते हैं, जैसे बिल गेट, अंबानी, वॉरेन बुफेट, टेस्ला मोटर के मालिक इलोन मस्क, जेफ बेजोस जो अमेज़न के मालिक हैं। तो ये क्या सारे इंटरप्रेन्योर हैं, इसको दुनिया में इंटरप्रेन्योर समझा जाता है। तो इस वीडियो में बेसिक में आपको यही बताऊंगा कि इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, कौन से वो लोग होते हैं जिनको हम इंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, वो कैसे इंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन उसको रीड करते हैं, फिर कंसेप्ट को समझते हैं। अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और अ बिजनेस इज टेकिंग ऑन अ फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। ये इंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है जो गूगल पे लिखी हुई है। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ना, ये हर चीज को कवर नहीं कर रही। तो ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है, हमें कहती है कि ये इंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो बिजनेस को सेट करते हैं और रिस्क लेते हैं, बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं और प्रॉफिट कमाने की गर्ज से ये काम करते हैं। जो इंटरप्रेन्योर होता है ना, बेसिकली वो अपने खुद के लिए काम करता है और जो आइडियाज होते हैं ना, उनको बिजनेस में कन्वर्ट करता है, बिजनेस में कन्वर्ट करता है और ब्रॉडली देखता है। जैसे और लोगों की प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, उनको देख के समझता है और उसको सॉल्व करता है। जैसे आपने देखा होना है, बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स, इसने देखा यार कंप्यूटर बहुत अच्छा है पर कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से महरूम है, तो उसने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। और वो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम बहुत ज्यादा पैसों में बिक रहा था पर उसने बेचा नहीं। उसने कहा मुझे छोटा छोटा मार्जिन चाहिए, जिसको भी आप विंडो देंगे उससे उसके अंदर से मुझे छोटा सा प्रॉफिट दे देना, बस मैंने बेचना नहीं इसको। तो क्या आज वो दुनिया का अमीर आदमी है। फेसबुक जिसने मार्क जुकरबर्ग, उसने फेसबुक दी, उसने लोगों को कनेक्ट किया, जोड़ा, ये भी उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। तो क्या वो भी आज एक इंटरप्रेन्योर समझा जाता है। और उसके बाद अंबानी, इसने क्या किया, रिलायंस की कंपनी बनाई, जियो की सिम प्रोवाइड की, तो इसने भी लोगों को कनेक्ट किया, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा, समझा और सॉल्व किया। आज दुनिया में इसको एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। जेफ बेजोस, इसने देखा यार लोगों काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स वगैरह नहीं मिलती, तो उसने क्या किया, ऑनलाइन बुक का काम शुरू किया। उसके बाद लोगों को प्रोडक्ट भी बेचिंग ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, तो क्या लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस तरह जो रेड बस का सिस्टम है इंडिया में, तो क्या उन्होंने भी ये देखा कि लोगों को टिकट वगैरह नहीं मिल रही, परेशान होते हैं, तो उन्होंने कहीं जाना हो तो रह जाते हैं, वो नहीं जा पाते रश होने की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐप बनाई जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया और लोगों से प्रॉफिट अर्न करके अपना एक नाम बनाया और लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। तो ये क्या एक इंटरप्रेन्योर है। इंटरप्रेन्योर जो होता है ना, लॉन्ग टर्म सोचता है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और लोगों को जॉब्स देता है और लोगों को भी साथ लेकर चलता है। सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, अपने मुल्क के बारे में भी सोचता है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचता है। क्योंकि जो भी इंटरप्रेन्योर है ना, वो अकेला इंटरप्रेन्योर नहीं बन गया, उसने अपने साथ टीम को लेकर चला है, अपने साथ आइडिया को लेकर चला है। और इंटरप्रेन्योर जो होता है ना, अपॉर्चुनिटीज लाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज लाता है और आइडियाज को कन्वर्ट करता है। और वो खुद का बॉस होता है, वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहता, वो खुद के लिए काम करना चाहता है, लोगों को साथ लेकर चलता है और ब्रॉडली देखता है। वो आज़ादाना होता है, उसके जो ख्याल होते हैं ना, वो आज़ादाना होते हैं। किसी के नीचे लगकर काम करना उसके अंदर उसके सेंस में नहीं आता है। तो बेसिकली जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट जो है ना, उसको पता चल गया है कि इंटरप्रेन्योर के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर हमारे पास इंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, हमारे पास सिर्फ नौकर होंगे, जॉब का मतलब होता है नौकर, एम्प्लॉय का मतलब होता है जो नौकरी करते हैं, तो वो क्या है, सिर्फ नौकर होंगे, वो उनका दिमाग जो है नौकरी की हद तक महदूद होगा, तो वो उससे अलावा कोई काम नहीं कर पाएंगे। और जब काम नहीं करेंगे तो कॉमन सी बात है, जब इंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो नए नए बिजनेस स्टार्ट करता है, नए नए बिजनेस को सेट करता है और रिस्क टेकर होता है। जो एक नौकरी करने वाला बंदा है ना, वो रिस्क नहीं लेता। आपने सोचा ना, आइडिया जो होते हैं ना, काफी लोगों को आते हैं पर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम होते हैं। हर स्टूडेंट, हर बंदे के माइंड में कोई ना कोई आइडिया होता है, पर क्या है, 100 में से एक बंदा जो बिजनेस करता है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है। जो आइडिया को एग्जीक्यूट करता है वही असल में एंटरप्रेन्योर होता है। जो आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सिर्फ अपने माइंड की महदूद तक होता है कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग कैसा समझेंगे, मैं डूब जाऊंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे, ये इंटरप्रेन्योर नहीं होता। इंटरप्रेन्योर जो होता है ना, रिस्क टेकर होता है और जो उसको आइडिया आता है उस पर काम करता है, उसको खुद पे यकीन होता है और कुछ कर जाता है। तो गवर्नमेंट को पता है काफ़ी को
कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। इसकी पर्टिकुलर एक कोर्स इसका इंतखाब किया गया है। पर बात ये मैंने काफ़ी जगह पर देखा है कि ये जो इसको पढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो खुद इंटरप्रेन्योर नहीं है। तो जब वो खुद इंटरप्रेन्योर नहीं, तो कैसे वो उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे। जस्ट ये एक इसी तरह होगी ना कि एक बंदे ने सारी किताब पढ़ ली ड्राइविंग वाली कि कैसे ड्राइव करते हैं, और जब उसकी चलाने की बारी आई तो उसको कहा चलाओ, कहते हैं मैं चला तो नहीं सकता पर मुझे ये पता है गियर कैसे लगता है, गियर कब लगाया जाता है। जब जो प्रैक्टिकल काम होता है ना, प्रैक्टिकल होता है, हमें प्रैक्टिकल इंटरप्रेन्योर से मिलवाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को इंटरप्रेन्योर के साथ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना चाहिए, मार्केट में उनको जाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। तो ये इसका बेनिफिट है। खाली पढ़ाने से कुछ नहीं आता, पढ़ते काफ़ी हैं, चीज़ों का हर एक को पता होता है, पर जो इंटरप्रेन्योर होता है ना, उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर काम करता है और उसको सक्सेस बनाता है, और रिस्क टेकर होता है। ये नहीं कि अभी लॉस हो गया बैठ जाएगा, नहीं, वो फिर कोशिश करता है। उसे पता है ये दुनिया खत्म हो जानी है और मैंने कुछ अपना नाम बना कर जाना है। आई होप आपको एंटरप्रेन्योर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।